गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आप और आपके परिवार में किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे हो जाए। आज का ताश का पत्ता है आई चूज टू बी एक्साइटेड। ये एक्साइटेड होना, उत्साहित होना, अपने शरीर में जोम होना, मन प्रफुल्लित होना और कुछ भी करने के लिए उत्साह होना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि आज के दौर में और कोरोना के काल में हम लोग बहुत ही ढीले पड़ गए, क्योंकि आराम भी बहुत किया, खाया भी बहुत, सोए भी बहुत और काम भी कम हो गया है। तो ये सब चीजें हमें हमारा एक्साइटमेंट कम कर रही है। और कोरोना नया वेरिएंट, उसका वैक्सीन लेना नहीं लेना, ये सब चीजें हमारे दिमाग को बहुत टेंशन देती है। तो वो सब में से हमें बाहर निकलना है। 21 को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करना है, नए गोल बनाना चालू करना है और उसको अचीव करने के लिए भी दौड़ना है। जिंदगी को थमने नहीं देना है, क्योंकि जिंदगी थम गई तो हम भी थम जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, उत्साहित रहना है, एक्साइटेड रहना है और जिंदगी को अच्छी तरह फिर से एंजॉय करना है, मजे करना है। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा हुआ कि जब भोला पटेल गोसाई जी के पास था तो उनके तीसरे पुत्र बालकृष्ण लाल जी आए और उनको काका जी करके कुछ बात कर रहे थे। तो पटेल को लगा कि इनका नाम तो काका जी है, तो उसने भी उनको काका जी करके बुलाने का चालू किया गोसाई जी को। तो सब लोगों ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको बुरा लगेगा। तो वो बोले कि उनके घर के लोग तो बोलते हैं, मैं भी उनके घर का हूँ, उनका परिवार तो बड़ा है, तो मैं तो उनको काका जी बोलूंगा। फिर पटेल ने गोसाई जी को बोला, मैं आपको काका जी बोलूं, वांदा नहीं है ना? तो गोसाई जी हंस पड़े और बोले, कोई वांदा नहीं, आपके लिए सब छुट्टी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि बारिश का टाइम था, पूरे दिन बारिश चल रहा था सूरज में, और गाय भीग न जाए, उनका नीरण भीग न जाए खुराक, इसलिए पटेल पूरा दिन भाग दौड़ करता रहा। एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया था, उसके भी धमाल में था, तो उसको पूरे दिन खाने का ध्यान ही रहा। और रात को तो बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश, चारों ओर से खिरक में पानी आता, तो पटेल उसमें लगा ही रहा। हो गई अंधेरी रात, एक बाजू भूख, एक बाजू प्यास और ठंड। ठंड में वो, उसके पास ओढ़ने का कुछ नहीं, उसका खुद का ओढ़ने का था, उसने बछड़े को लगा दिया। और गीली घास, सोए तो कहाँ सोए। तो एक गाय के पेट पे माथा टिका के वो ठंड में ऐसे धूलता हुआ सो गया। सोते सोते वो कहने लगा कि ठाकुर जी, आपने एक बार तो व्रत को इंद्र के प्रकोप से बचाया है, ये गैया को भी बचाया है, आज आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? ये गैया को कुछ हो गया तो मैं काका जी को क्या बोलूंगा? इतना सारा बारिश है, गैया बह जाएगी तो मैं क्या करूंगा? आपको तो गाय पसंद है। तो ऐसे बोलते बोलते उसको नींद आ गई। और वो बाजू श्रीनाथ जी बाबा भी ये सुन के बहुत ही टेंशन में आ गया, क्या करूं? पटेल को ठंड से ध्रुवते हुए देखा, भूखा था, प्यासा था, तो सीजी बाबा थोड़ा उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। वो तो निकले बारिश में, जारी बंटा, पान का बीड़ा और उनकी चादर लेके पहुंच गए खिरक में। पटेल को उठाया, पटेल मैं आ गया, आप चिंता मत करो, बारिश से गाय को भी कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ नहीं होगा, आज बहुत ही भूखे हैं। तो उनको 2 लाड़ू खिलाए।
फिर झारी जी में से सुगंधित पानी पिलाया और पान के बीड़े भी पटेल को खुद ने खिलाए। तो पटेल को जैसे बीड़े खाए उसको ताकत आ गई, स्फूर्ति आ गई। तो पटेल और सीजी बाबा ने दोनों ने मिलकर गाय की खिरक सही की, सब पर्दे सही लगाए, अंदर पानी नहीं ऐसा किया। और ये सब करते हुए देख के पटेल बहुत ही अचंभित हो गया, क्योंकि सीजी बाबा के ऐसे दर्शन तो किए नहीं थे। एक बाजू पानी गिर रहा था तो उनकी लटों में से पानी टपक टपक रहा था। पीताम्बर बारिश में उनके शरीर को चिपक गया था। उनका अद्भुत दर्शन पटेल को करने को मिला। ये भाग्य तो किसी के नसीब में हो ही नहीं सकता है। सही में सीजी बाबा की कृपा पटेल पे बहुत ही सुंदर है। फिर ये सब करके सीजी बाबा पटेल को बोला कि आप सो जाओ, ये चादर आप ओढ़ लो। तो पटेल को चादर उड़ाई और फिर सीजी बाबा वहां से निकल गए। सुबह जब दर्शन होते हैं बंगला के तो गोसाई जी देखते हैं कि झारी, बंटा, पान का बीड़ा सब गायब। और जैसे ही सीजी बाबा को छूते हैं तो देखते हैं वो तो पानी से लथपथ है, आंखें उनकी लाल हो गई है। तो तुरंत सीजी बाबा को उठा दे के, लाला ये क्या बात है, आज आप कहाँ गए थे, इतना सारा भीग गए हैं, आपको तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोले कि आपके जो नए भतीजे है ना, उसकी मैं सेवा में गया था। वो ठंड बहुत थी और बारिश था इसलिए और भूखा था। तो गोसाई जी बोले कौन सा भतीजा? वो आपका नया भतीजा, वो पटेल। ऐसे करके सीजी बाबा हंस पड़े। फिर तुरंत गोसाई जी अंगीठी मंगाते हैं, सगड़ी, और आलू का रस तैयार करते हैं और ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र बदलते हैं और नया भोग करते हैं। और एक ब्रजवासी को भेजते हैं देखने के लिए कि वो सब खीरक में है कि नहीं व्यवस्थित, और पटेल का भी देख ले। वहां जाके वो ब्रजवासी देखता है कि पटेल तो आराम से मस्त नई चादर ओढ़ के सोता है, क्योंकि थक गया था रात का। और झारी बंटा भी वही था सब। वो देख के फिर वापिस आता है, सब गोसाई जी को बताता है। और पटेल जब धूप होती है तब उठ के सब गाय की सेवा करके सब लेके गोसाई जी के पास जाते हैं और बोलते कि लो, ये आपके ठाकुर जी रात को आए थे और उन्होंने मेरे को तब दिया है। तब जाके गोसाई जी बोलते हैं कि आप बहुत ही बड़भागी हो, ऐसा भाग्य तो किसी का नहीं है। और फिर रामदास मुखिया को बोलते हैं कि पटेल के खीरक में खाना पहुंचना चाहिए और उनका ध्यान रखो और उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये नसीब बहुत ही कम लोगों को होता है। हम भी ठाकुर जी को प्रणाम करें कि हमें भी ऐसा नसीब मिले कि हमारी उन पर हमेशा नजर रहे। आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।